कल बताए थे, सब समझ में आया था ना? हाँ, क्लियर है? इसमें कोई डाउट आउट नहीं ना है? ठीक। ये क्या लिखा हुआ है? हमको तो दिख रहा है सिर्फ रेलवे। हाँ, रेलवे लिखा है। ठीक है, अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ आराम से। ठीक है, रेलवे में बहुत सारा बोर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है बोर्ड? मतलब जानते हो क्या होता है? अब ये वाला बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, उसका एक बोर्ड होता है, संस्था होता है, जैसे RRB, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। ठीक है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट निकलता है, वैकेंसी निकलता है। वैकेंसी कौन निकालता है? भारत सरकार निकालता है, इंडियन रेलवे निकालता है। ठीक है, वो कहाँ से निकालता है? RRB से निकालते हैं। सबका अलग अलग RRB है, सबका बोर्ड अलग अलग होता है। जैसे बोर्ड होता है, अहमदाबाद एक बोर्ड है। ठीक है, अहमदाबाद है, अजमेर है, इलाहाबाद है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, जम्मू है, कोलकाता है, मालदा है, मुंबई है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, रांची है, सिकंदराबाद है, सिलीगुड़ी है, त्रिवेंद्रम है। हम लोग का तुम लोग का बोर्ड कौन सा है? गोरखपुर। गोरखपुर है ना? तो तुम लोग की वैकेंसी कहाँ से निकलेगी? गोरखपुर से। ठीक है, गोरखपुर से निकलेगी। जितनी भी वैकेंसी आएगी RRB की, गोरखपुर से निकलेगी। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया कि सारा RRB का वैकेंसी कहाँ से निकलता है? अगर यूपी का निकलेगा तो गोरखपुर से निकलेगा। ठीक है, और भी दूसरा बोर्ड से निकल सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और दूसरा से निकल सकता है, कोई जरूरी है, सब निकलता सभी का है, निकलता सभी का, फॉर्म सभी फिल कर पाओगे। लेकिन अपना डिस्ट्रिक्ट अपना एरिया से रहता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि जैसे अपने सिटी से बिलोंग करोगे, उस सिटी का डोमिसाइल लगता है, निवास लगता है, तो चांसेस ज़्यादा रहता है सिलेक्शन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेलवे में कुछ ऑर्डर्स भी रहते हैं, और भी ऑर्डर्स बोर्ड हैं। जैसे RRB एक बोर्ड है ना, उसी तरह उसका भी एक ऑर्डर्स बोर्ड है, जैसे NTPC, न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, तो NTPC भी एग्जाम लेता है रेलवे का, ये भी एक रेलवे का पार्ट्स वगैरह बनाता है। ठीक है, इसलिए रेलवे इसको मान्यता दे दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज दे दी है कि आप वैकेंसी कराइए, सैलरी हम देंगे। ठीक है, NTPC को देगा, NTPC उसको देगा, या फिर NTPC देगा। ठीक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये लोग रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ठीक है, अब क्या होता है, इसका यूनिट होता है, क्या क्या यूनिट होता है? एक होता है प्रोडक्ट यूनिट, एक कॉर्पोरेट यूनिट। ठीक है, प्रोडक्ट यूनिट मतलब होता है कि रेलवे का जितना पार्ट्स तैयार होता है, जैसे रेल इंजन कारखाना, चक्का कारखाना, रेल इंजन कारखाना, सबका अलग अलग, रेलवे में जितना सारे पार्ट्स है सबका अलग अलग यूनिट है। इसमें ये तैयार होगा, उसमें ये तैयार होगा। ठीक है, इस चित्तरंजन का नाम सुने हो? चित्तरंजन में लौह इस्पात का कारखाना है। ठीक है, चित्तरंजन में वहाँ पे यूनिट भी है, चक्का कारखाना है, बिहार में भी है। ठीक है, तो वहाँ पर उसको यूनिट में बांट दिया गया। रेलवे तो हर समय हर यूनिट नहीं बना सकता है, किसी को दे दिया है, वो रजिस्ट्रेशन उसके साथ कर लिया है कि आप बनाइए, हम आपका प्रोडक्ट लेंगे, यानी खरीदेंगे हम। ठीक है, उसके बाद उसका कॉर्पोरेट यूनिट भी है, बहुत सारा कॉर्पोरेट यूनिट है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसमें सारे कौन सा पोस्ट होते हैं। जैसे रेलवे में फॉर्म फिलअप करने जाते हो, फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है ये पता हो गया है, कैसे फिलअप करना है ये भी पता चल गया है, किस वेबसाइट से फिलअप करना है ये भी पता चल गया है। ये सब तो क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 18 से 32 साल तक एज लिया जाता है। पहले 33 था, अभी रेलवे 1 साल कम कर दिया। ठीक है, 29 साल तक मिनिमम, 18 से 29 साल तक रहोगे तो रेलवे का कोई भी फॉर्म फिलअप कर पाओगे। ठीक है, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, ग्रुप सी हो गया, ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी, ए बी एक साथ आता है, उसके साथ भरना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, 18 से कितना एज लगता है, 18 से 32 तक। ठीक है, इसमें पोस्ट कौन सा रहता है, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप सी एंड ग्रुप ए। ठीक है, ज़्यादातर लड़के ग्रुप डी में फॉर्म भरते हैं। ठीक है, और ग्रुप सी में, ग्रुप ए में तो बहुत कम चांस रहता है क्योंकि UPSC उसको कंडक्ट करता है। ठीक है, ये हाई लेवल का है, हाई लेवल का ये एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, हाई लेवल बोल के कुछ भी नहीं है, ग्रेजुएशन चाहिए, फॉर्म फिलअप कर सकता है, एग्जाम थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, इसमें मार्क्स कितने का रहता है ग्रुप डी का? 100 मार्क्स रहता है। कितने मिनट का टाइमिंग रहता है? 90 मिनट्स। कितने मिनट्स का? 90 मिनट्स का टाइम रहता है। ठीक है, 90 मिनट्स का टाइम रहता है इसमें। तो कितना मार्क्स रहता है?
100 मार्क्स, राइट। इसके ग्रुप सी का कितना एग्जाम रहता है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है? 200। क्यों होता है 200 का? इसका टायर 1 टायर 2 एग्जाम होता है। क्या होता है? टायर 1 टायर 2 एग्जाम होता है। सीबीटी उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोला जाता है, सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, उस पर एग्जाम होता है। फर्स्ट एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, वो अगर पास कर जाओगे तो सेकेंड एग्जाम होता है टायर 2 का, अगर वो भी पास कर जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिजिकली के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। उसका फीस क्या लगता है मैं बता देता हूँ। जैसे आपको ग्रुप डी का फीस लगता है, एग्जाम जब फॉर्म फिलअप करने जाओ, उसका फीस पहले फीस 10, 20, 50, 100 रुपये लगते थे, बहुत ज़्यादा। अभी फीस 500 हो गया है। किसके लिए 500 है? जनरल और ओबीसी के लिए। अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन 500 बोलते हैं। SC ST का 250 फीस, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 250 रुपये फीस है, ठीक है। इतना इसमें इतना बढ़ क्यों गया? क्योंकि उससे पहले GST नहीं था, गवर्नमेंट जब GST लागू किया उसके वजह से फीस बढ़ गई, ठीक है। बहुत सारे लड़के इसके वजह से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, फीस सबके पास अवेलेबल नहीं हो पाता, ठीक है। अब वेबसाइट पे चलते हैं, किस वेबसाइट से आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। ये आपको पता है NSNE.com सरकारी रिजल्ट या फ्री जॉब अलर्ट से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट्स है अभी तक जो भी बताएं, या इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट्स? ग्रुप डी में क्या क्या होता है, मतलब पोस्ट कौन सा रहता है और क्या क्या करना पड़ता है, राइट। ग्रुप डी का पोस्ट होता है, देखो, कैमिनर होता है, फीटर होता है, ग्रुप डी का जो सफाई वफाई करता है उससे इंजीनियरिंग सेक्टर का रहता है, पोर्टर रहता है, हेल्पर रहता है, स्विच मैन रहता है और की मैन रहता है, एक ट्रैक मैन भी होता है, ठीक है। ट्रैक मैन उसको बोलते हो जो पटरी पर देखते हो ना, पटरी का पूरा संचालन करता है, उस देखभाल करता है, जो टूटा फूटा जो भी है वो करवाता है, ठीक है। उसके बाद आपको फीटर हो गया, फीटर जो ITI से फीटर होता है, ITI से फिटिंग का काम करता है, लोहा को कटिंग करना है, कैसे एडजस्ट करना है। रेलवे के देखते हो 20 से अगर पटरी खराब हो जाए उसको जोड़ना है तो वो फिटर वाले का काम होता है, वेल्डर वाला का काम होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट सबको बांटा जाता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वो आता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसमें क्या होता है, वेल्डर भी होता है, जो वेल्डर बताया आपको उसमें वेल्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। उसका सैलरी होता है 18 से 25 हज़ार के बीच में रहती है, ठीक है। ये भी ग्रेड पे के ऊपर डिपेंड होता है, XYZ सिटी पे अलाउंस भी डिपेंड करता है, ठीक है। 18 से मिनिमम पकड़ लो, 18 से 25 तक सैलरी रहती है ग्रुप डी का। उसके लिए पढ़ाई कितनी चाहिए? 10th पास। अगर 10th पास हो आप ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर सकते हो आफ्टर 18 ईयर्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है ग्रुप सी में? ग्रुप सी में क्या होता है कि 12 पास होना बहुत जरूरी है। 12 पास जो ग्रुप सी का पोस्ट होता है, जैसे ये तो ग्रुप डी हो गया, ये ग्रुप सी का पोस्ट में क्या होता है, इसके लिए 12 पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 12 पास रहेंगे तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, नहीं तो ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पोस्ट मैं बता देता हूँ। जूनियर क्लर्क होता है, कम टाइपिस्ट होता है, अकाउंटेंट क्लर्क होता है, जूनियर टाइम कीपर होता है, ट्रेन क्लर्क होता है, गुड्स गार्ड होता है, टिकट क्लर्क होता है, टाइपिंग जूनियर होता है, अकाउंट असिस्टेंट होता है, कम टाइपिस्ट होता है, बहुत सारा पोस्ट है इसमें, ठीक है। इसमें 3-4 पोस्ट मैं बता देता हूँ जो हाईलाइटेड है, ठीक है। एक होता है TTE, ट्रेन में कभी गए होगे, एक काला कोट पहन कर आता है, ठीक है, काला कोट पहन कर आता है, बोलता है TT टिकट दो, ठीक है, TT उसको बोला जाता है। तो वो तुम जाओगे वहाँ पर, जब आता है वो लोग देखने के लिए, तो अपना टिकट दिखाओगे, ठीक है। वो टिकट तुम्हारा देखेगा, देख के वो वेरीफाई करता है, ठीक है, वेरीफाई करता है कि आपका टिकट इसमें है या नहीं है, ठीक है। उसको बोला जाता है TTE, ठीक है, TTE ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ठीक है। इसमें दो TT होते हैं, एक होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ट्रैवलिंग पीरियड में है, मतलब वो ट्रेन में जर्नी कर रहा है, यात्रा कर, ठीक है। एक TT होता है जो प्लेटफॉर्म पर आता है, ठीक है, वो भी TT होता है, ठीक है। सुनिए, TT होता है। TC बोला जाता है टिकट कलेक्टर को, TC मतलब टिकट कलेक्टर, ठीक है। तो टिकट कलेक्टर का काम होता है, जो देखे ना, बहुत सारे TT होंगे, उसका एक सुपरवाइजर होता है, ठीक है। तो जो चेक करता है, टिकट चेकर जो रहता है, उसके अपर लेवल को टिकट कलेक्टर कहा जाता है। आता है सब TT में ही है, लेकिन टिकट कलेक्टर उसको कहा जाता है, ठीक है। उसमें बहुत सारा पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क है, देखना कभी टिकट कराने गए होगे तो बोलो टिकट दो, तो वो टिकट देता है, ठीक है। उसको टिकट कलेक्टर नहीं बोला सकते,
उसको टिकट कलेक्टर भी नहीं बोला, टिकट कम टाइपिस्ट उसको बोला जाता है। टिकट क्या बोला जाता है? टिकट क्लर्क या टाइपिस्ट बोला जाता है। ये तीनों में से टिकट क्लर्क या टाइपिस्ट बोला जाता है, कम टाइपिस्ट, यानी कि टिकट भी वो दे रहा है और टाइप भी कर रहा है, ठीक है। अकाउंट असिस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। उसमें सैलरी कितनी रहती है? 27,000, मिनिमम 27,000, उससे बेसी भी हो सकती है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो उतना मिलता नहीं है ट्रेनिंग पीरियड में, ठीक है। अब क्या होता है, ग्रुप ए पोस्ट में क्या होता है? ग्रुप ए में क्या होता है? टेक्निकल और नॉन टेक्निकल होता है। इसमें क्या होता है? टेक्निकल और नॉन टेक्निकल होता है। टेक्निकल में क्या होता है कि आपको जैसे बंदा कोई ग्रेजुएशन जो किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ जो बीएससी से किया हुआ टेक्निकल है, साइंस से किया हुआ समझो टेक्निकल है, ठीक है। बहुत भी इंजीनियरिंग किया हुआ है, कोई डिप्लोमा किया हुआ रहता है तो उसमें किया होता है, ठीक है, तो उसके लिए टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल में सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है, मतलब आर्ट्स या कॉमर्स से किया हुआ है, नॉर्मल फ्रेश है एकदम, उसके लिए नॉन टेक्निकल फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसमें हाई लेवल का एग्जाम होता है जिसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये सारा कुछ तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन एग्जाम होता कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? हाँ, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, एग्जाम देने चले गए, लेकिन एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम कहाँ होता है? एग्जाम कहाँ होता है? आप लोग कहोगे स्कूल में होता है, पहले होता था, अब इसको कोई गोद ले लिया है। जैसे क्या होता था कि रेलवे पहले ना वो एग्जाम कराता था सरकारी स्कूलों में, कराता था। सरकारी स्कूलों में क्या होता था कि चीट होता था, या किसी तरह से टीचर जितने वो लोग आपस में मिलकर वो लोग चीट करवा देते थे, इसके बदले वो लोगों को पैसा मिलता था, जो भी हो, ठीक है। इससे क्या होता, पेपर लीक हो जाता था, तो गवर्नमेंट के ऊपर दाग लग जाता था कि इस बोर्ड को, मान ले ये बोर्ड निकाला, अहमदाबाद बोर्ड निकाला, आपको वैकेंसी, अहमदाबाद में एग्जाम हुआ स्कूल में, बट उस स्कूल के टीचर ही ऐसे कर दिए, पेपर लीक हो गया, तो उसमें उस स्कूल में जितने भी बच्चे एग्जाम देने गए होंगे सब पास हो जाएंगे, और जितना सारा स्कूल में गए वो बच्चे पास नहीं हो पाएंगे, तो पेपर लीक हो जाएगा, तो ये बोर्ड बदनाम हो जाता है, इस बोर्ड में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके कारण इन्होंने क्या किया, रेलवे ने क्या किया, ये सारी जितने भी एग्जाम होते थे उनके पास उतना ऑफलाइन में पेपर बनाने में सब कोई चीट हो जाता था, तो उसको क्या किया, ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करने के बाद क्या हुआ, अब सोचा कि ऑनलाइन जब हो गया तब होने को तो कर दिया, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई, एग्जाम होगा कैसे, ठीक है। रेलवे के पास तो उतना कंप्यूटर है नहीं कि वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, एग्जाम कंडक्ट, तो उसको पकड़ा किसको, टीसीएस को पकड़ा। टीसीएस क्या है? टीसीएस क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, ये आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसके पास कंप्यूटर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एक आईटी सेक्टर में कम से कम 50 से 40,000 कंप्यूटर है। तो क्या किया रेलवे, इसको दे दिया है कि आप एग्जाम कंडक्ट करा दीजिए मेरा, और कॉन्जेंट को भी दिया, और लोगों को भी दिया, और भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, सबको दे दिया, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा ही करवाती है, ठीक है। करवाने का ये लोग चार्ज लेता है, जो भी करवाता है एग्जाम हो गया, तो उसमें पहले क्या होता था, हम लोग गोल गोल करते थे, ठीक है। मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल, एक कॉपी दीजिए, मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक कॉपी दीजिए, ठीक है, कॉपी दीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता था, जैसे क्या आता, क्वेश्चन आ गया तुम्हें कि, क्वेश्चन आया तुमको कि जैसे यहाँ पर बता देते, आ गया कि भारत की राजधानी कौन है, ठीक है, भारत की राजधानी कौन है, कौन है, इसमें क्वेश्चन आता था ए बी सी डी, ठीक है, क्वेश्चन है, इसमें दिया ए में दिया सी में दिया मुंबई, ठीक है, और उसके बाद दिया है आपको चंडीगढ़, ठीक है। तो ए बी सी डी ऐसे होता था, ठीक है ना, ऐसे होता था, इसमें 4 ठो गोला रहता था, ठीक है, ए में एक गोला रहता था, बी में एक गोला रहता था, ऐसे गोला रहता था। तो जो तुम्हारा आंसर सही है, उसको, जैसे ए आंसर मेरा सही, तो इसको भरना था ऐसे,
इसके अंदर बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसे एग्जाम होता था, ठीक है। अभी क्या हो गया है, कंप्यूटर पर जब सिस्टम पर बैठोगे ना तो माउस से ऐसे करके उसको क्लिक किया जाता है। जैसे जो एक का आंसर सही है तो ये पर ऐसा क्लिक करे वो तो ग्रीन हो जाता है वो, ठीक है, तो आंसर राइट हो जाता है, फिर उसको सेव करना पड़ता है, ठीक है। अब एग्जाम हो गया, डस्टर देना। यहाँ तक क्लियर है, इसमें किसी को डाउट्स? ठीक। अब इसमें क्या होता है, ग्रुप सी में जो ग्रुप ए पोस्ट होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, 40,000, बेसी भी हो सकती है, मिनिमम 40 पकड़िए, 40 होती ही होती है, ठीक है। इसमें हाई लेवल का एग्जाम होता है 40, 70, 80, 90 ऐसे होता है सैलरी, ठीक है। इसमें क्या होता है अब बता देते हैं। एग्जाम तो 90 मिनट्स का होता है, आप लोगों को पता है। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 90 मिनट्स का होता है। ग्रुप सी में क्या होता है, 90 मिनट्स तो पहले होते ही होते हैं 100 मार्क्स का, फिर बाद में 90 मिनट्स का होता है। टायर 1 टायर 2, टायर 1 में 90 मिनट्स, टायर 2 में 90 मिनट्स, ठीक है। दोनों में पास मार्क्स लाना पड़ता है, आपको पता है कितना मार्क्स लाना पड़ता है। मैं बताता हूँ कि कंपटीशन कितना टफ है। अब मार्क्स कितना लाना था, कितना लाना है, ग्रुप डी में कितना लाना था, 90 ज़्यादा हो जाता है, 80 पकड़ लीजिए, ठीक है। और ग्रुप सी में अगर 70% भी लाते हैं तो आप पास हो जाइएगा, पास हो जाना है, सिर्फ पास होना है। लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा कंडीशन क्या होता है, अगर मेरिट, जैसे आपको पकड़ लेते हैं कि गोरखपुर का मेरिट, वैकेंसी है आपको 2000, ठीक है, वैकेंसी कितना है 2000, लड़का फॉर्म भर दिया 2 लाख, ठीक है। मेरिट बन गया तो हमको मेरिट कितना बजाएगा, मान ले 2 लाख लड़के फॉर्म भरे हैं तो एग्जाम में बैठे 1 लाख, पकड़ लेते हैं 1 लाख बंदा एग्जाम में बैठा, ठीक है। पास कितना हुआ 50,000, ठीक है। अब 50,000 लड़का पास हो गया है, वैकेंसी है 2,000, इसका मतलब मेरिट हाई पे जाएगा, लेगा तो 2,000 बंदे को ना, 50,000 को तो लेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, रेलवे क्या करेगा, उसमें क्या करता है कि पहले 70% पे बनाता है, देखता है कितना बच्चे कम हो गए, तब मान लें 25,000 हो गए, राइट, 25,000 छट गए, तो बोला तो भी ज़्यादा हो जा रहा है। फिर क्या करता है, फिर इसका आधा करता है, 12,500, कितना करता है 80% पे बनाता है, क्या बढ़ता है 80% में बनाता है, 12,500 फिर भी ज़्यादा हो जा रहा है। फिर अब क्या करता है, मेरिट चल जाता है 93, तो उसका आ जाता है आपको 2,000, वो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से कर लेता है, ठीक है। बोलता अब ठीक है, तो मेरिट बनाया कितना 93 पर। अब तुम तो टारगेट लेके चलो ग्रुप डी का 80 में ला देंगे, ग्रुप सी का 70% आएगा तो हम पास हो जाएंगे, पास तो हो जाओगे, मेरिट आपकी बन जाएगी, नेट पर नाम भी आ जाएगा, बट फाइनल मेरिट नहीं हो पाती है। समझ में आ गया? तो ये वैकेंसी के ऊपर डिपेंड है, कितना गवर्नमेंट कराएगा, कैसे क्या करना है, ठीक है।